हेलो बच्चों, मैं आपका मैथ्स मेंटर लोकेंद्र कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। कहां पर? बेसिक मैथ्स के इस चैप्टर में, आईपीए के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम लोग कवर कर रहे हैं बेसिक मैथ्स को फॉर जेई मेंस एंड एडवांस। तो बच्चों, अभी तक हमने 5 लेक्चर कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने क्या क्या कवर कर लिया बच्चों। सबसे पहले तुमने नंबर सिस्टम को कवर किया। नंबर सिस्टम के बाद नंबर सिस्टम के हर एस्पेक्ट को हमने ठीक से देख लिया। अब हमें उससे आगे बढ़ना है। तो सेकंड पार्ट जो हमारा है नंबर सिस्टम के अंदर, पहला पार्ट नंबर सिस्टम है और सेकंड पार्ट क्या है? आइडेंटिटीज एंड फैक्टर्स। तो सेकंड पार्ट हम क्या कवर करने जा रहे हैं बच्चों? आइडेंटिटीज एंड फैक्टर्स। तो आइडेंटिटीज एंड फैक्टर्स, जैसा मैंने पिछली क्लास में भी समझाया था कि आखिर क्या इसमें अपन विशेष पढ़ने वाले हैं। तो वो बेसिक आइडेंटिटीज जो हम 9th-10th के अंदर पढ़ते हैं, उन्हीं को हम पढ़ने वाले हैं। फिर दोबारा पढ़ाने का क्या पर्पस है? तो दो बातें हैं। एक यार, मतलब ठीक है हम पढ़कर आए, लेकिन हम कहीं ना कहीं अगर ऐसा हो कि कोई पोर्शन, कोई पार्ट, कोई एस्पेक्ट हमारा वीक हो। फॉर एग्जाम्पल यार, अपन जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, अब अगर मेरे पास सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली इसको अपन क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो बस ये एक एग्जाम्पल आपके सामने रखा। तो इस तरह के डिफरेंट मैनिपुलेशंस, आप में से कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हम तो करके आए, लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे कि शायद हमने नहीं किया, या हमने किया तो है लेकिन उतना बढ़िया कमांड नहीं है इसके ऊपर। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया। तो जो हमारी 9th और 10th की जो आइडेंटिटीज हैं, उसको सिंपलर वे में पहले तो लर्न होनी चाहिए। चाहे वो स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज हैं, चाहे वो क्यूब वाली आइडेंटिटीज हैं, या वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है, और एक आध अगर पावर 4 तक भी कहीं गए, तो हम चीजों को कैसे मैनेज करेंगे, या पावर 5 हो गया तो हमको कैसे मैनेज करना है। तो ये कुछ बातें यहां कर लेना जरूरी है, चाहे आप पढ़कर आए हैं या नहीं पढ़कर आए हैं, कुछ बातें फिर भी हम करेंगे। और डेफिनेटली मैं करा रहा हूं तो कुछ तो एक्स्ट्रा एज हमको यहां पर मिलेगा ही। तो अब आज का जो लेक्चर है, इसमें हम बात करेंगे आइडेंटिटीज की एंड फैक्टर्स की। सर फैक्टर्स तो हमें बहुत अच्छी तरह आते हैं, बहुत 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 बधाई। लेकिन फिर भी हम एक बार गो थ्रू होंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम कोई भी वीकनेस हमारी यहां पर छोड़ें, जबकि हम अच्छे वाले मैथ्स के पोर्शंस को सिंप्लीफाई कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, कमांड कर रहे हो, उससे हमको पता चले कि यार ये बेसिक बात हमारी मिसिंग है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो बड़ी बड़ी बातें तो नो डाउट हमें सीखनी है, लेकिन ऐसा ना हो कि किसी छोटी बात से हम हमारे मार्क्स लूज कर दें। तो हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते। तो स्मार्ट पॉलिसी क्या है कि हम पहले बेसिक को कवर करते हुए चलेंगे। तो बच्चों, आज पढ़ने जा रहे हैं आइडेंटिटीज एंड फैक्टर्स। इससे पहले कि मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं हमारे बैच जो हम जल्दी ज्वाइन कर लॉन्च करने वाले हैं। तो यहां पर सबसे पहले आपको दिख रहा है सक्षम बैच। ये उन बच्चों के लिए जो अभी 10th से 11th में आ रहे हैं, मतलब जिन्होंने रिसेंटली 10th पास किया और अब 11th में वो जेई मेंस एंड एडवांस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। बच्चों, ये बैच उनके लिए है, सक्षम बैच। दूसरा जो बैच है वो क्या है? द्रोणा बैच। ये उन बैचेस के लिए है, उन क्लास के बच्चों के लिए है जो 11th से अब 12th में आ रहे हैं। तो 11th से 12th में आ रहे हैं, तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं मेंशन करना चाहूंगा कि जब बच्चा 11th से 12th में आता है, तो उसको कई जगह पर ऐसा लगता है कि यार उसका 11th का कुछ कुछ पोर्शन उतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि होना चाहिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जब वो 12th की प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा और 11th के उस पोर्शन का यूज होगा, तो फिर उसकी 12th की प्रिपरेशन भी वीक हो जाएगी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे सभी फैकल्टीज मेंटर्स जब भी आपको पढ़ाएंगे, और कोई भी 12th का टॉपिक, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे वो केमिस्ट्री, चाहे वो मैथ्स अगर कवर कर रहे हैं, और उसमें अगर किसी 11th के पोर्शन की रिक्वायरमेंट है, तो डेफिनेटली पहले वो कराया जाएगा। क्योंकि हम जिम्मेदारी ले रहे हैं आपको 12th का कोर्स कराने की, और अगर उसमें 11th का कोई पोर्शन है और वहां पर वीकनेस से 12th में वीकनेस आने वाली है, तो ऐसा अपन नहीं होने देंगे। ठीक है बच्चों? तो 12th के कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैंने आपको बताया कि आपकी 11th में कोई पर्टिकुलर पोर्शन जिसका कि रोल 12th में, पहले वो कराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई ये तो आप 11th में पढ़कर आए होंगे, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कहने वाले। और लास्ट बैच इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा हूं अटल बैच का। अटल बैच किन बच्चों के लिए? जिन्होंने 12th पास कर लिया है, या तो वो 11th-12th के साथ प्रिपरेशन कर रहे थे और उनकी मनचाही रैंक उनको जेई मेंस और एडवांस में नहीं मिली, या तो फिर उन्होंने प्रिपरेशन ही नहीं करी 11th और 12th में, और अब एक साल ड्रॉप करके वो इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो ये 3 बैच बच्चों मैंने इंट्रोड्यूस किए, सक्षम बैच, द्रोणा बैच एंड अटल बैच। क्या खासियत होने वाली है इन बैचेस की? हमारे प्लेटफॉर्म पर अगर आप ज्वाइन करते हैं, तो मैं आपको स्पेशल फीचर्स यहां पर इसके बता रहा हूं। तो पहला स्पेशल फीचर है डीआरटी।
DRT मतलब डेली रिवीजन टेस्ट। तो डेली रिवीजन टेस्ट के क्या बेनिफिट है? बहुत ज्यादा बेनिफिट है। देखिए, हम जब तैयारी कर रहे हैं जेई की, तो 11th और 12th दोनों का कोर्स आने वाला है, एज वेल एज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आने वाला है। तो इस तरह से बहुत बड़ा कोर्स हो जाता है, और हमको उस पूरे कोर्स को रिकॉल करके एक ही एग्जाम में बताना है कि हमारी प्रिपरेशन कैसी है। तो अगर हम सही समय रहते चीजों को रिवाइज नहीं करेंगे, और अगर हमारा पिछला काम इकट्ठा होता ही जाएगा, तो फिर भाई उसको पार पाना मुश्किल है। तो स्मार्ट रिवीजन स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम लोग क्लास में कहते हैं कि बच्चों रिवीजन कीजिए, आप भी कहते हैं कि बिल्कुल सही बात है सर, बिना रिवीजन के तो कैसे काम चलेगा। लेकिन सिर्फ कहने से वो बात हो नहीं पाती। तो इंपॉर्टेंट नीड है एक सिस्टम की जो हमसे ऐसा करवा पाए, और अगर वो डेली बेसिस पे करवा रहा तो भाई क्या ही कहने। तो मेरे बच्चों, ये जो डीआरटी है, ये आपके रिवीजन बेसिस पे जो आपको पढ़ा दिया गया उसके बेसिस पर आपका डेली एक टेस्ट होगा। डेली टेस्ट कैसे हो सकता है सर, बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। ये टेस्ट सिर्फ 30 मिनट्स के लिए होने वाला है। कितनी देर का होगा बच्चों? 30 मिनट्स का। कहाँ कब होगा? डेली आपकी क्लासेस स्टार्ट होने से पहले। क्या एडवांटेज होगा? फर्स्ट एडवांटेज मैंने अभी भी डिस्कस किया कि आपका रिवीजन हम सिस्टमैटिक कर पाएंगे। सेकंड, जो और भी इंपॉर्टेंट इसका रिजल्ट आने वाला, वो ये है कि मान लीजिए हम 15 दिन या 30 दिन से डेली रिवीजन टेस्ट दे रहे हैं, तो इसका जो रिजल्ट है आपके टेस्ट के बाद विद इन 1 और 2 आवर्स में डिक्लेयर कर दिया जाएगा, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ओके, अब क्या करें सर, रिजल्ट आ गया तो भाई देखिए, ऐसे 1 या 2 दिन के रिजल्ट से तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप अपने लास्ट 15 दिन की जर्नी देखेंगे कि आपकी ग्रोथ कैसी हो रही है, आपका रिवीजन का शेड्यूल कैसा चल रहा है, क्या मार्क्स कम आना स्टार्ट हो गए, मतलब ज्यादा रिवीजन की जरूरत है, और अगर आप मेंटेन कर पा रहे हैं, मतलब आपका रिवीजन वाला काम बिल्कुल फिट चल रहा है। तो बच्चों, यहां पर आप लास्ट 15 डेज, लास्ट 1 मंथ के रिजल्ट को ट्रैक कर पाएंगे कि आपके मार्क्स कैसे वेरी कर रहे हैं। तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू। तो बच्चों, ये आपको यहां पर एक स्पेशल फीचर मिल रहा है डीआरटी। इसके अलावा डेली पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो डेली पीडीएफ नोट्स को तो क्या ही मैं बताऊं, आप समझ ही सकते हैं कि हो सकता है कई बार आप कुछ नोट नहीं कर पाए हो, या कुछ गलत नोट कर लिया हो। तो ऐसा नहीं कि हमारा कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाए, तो कई बार हम कुछ माइनस प्लस की मिस्टेक कर दी और उसके बाद चीजों को समझने बैठ रहे हैं और वो समझ आ नहीं रही है, तो पता चला हमने अपना ही कोई नया कॉन्सेप्ट बना लिया। तो यार ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आपको लगे कि यार ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, तो आपके पास अपने टीचर के नोट्स होनी चाहिए, जहां से आप टैली करा सकें कि यार सर ने क्या लिखा था एग्जैक्टली वो मुझे चाहिए। तो वो आपको यहाँ पर डेली जो भी पढ़ाया जाएगा उसके पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। पेरेंट ऐप, एक ऐप तो बच्चों ये है जहां पर आप हमारी क्लासेस ले रहे हैं। एक ऐप और होगा जिसको हम पेरेंट ऐप कहते हैं, वो आपके पेरेंट के पास होगा। तो हम ये तो नहीं कर सकते कि पेरेंट को बिल्कुल बाहर रख दें और मैं पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हैं, और उसके बाद हमने सीधा एग्जाम दिया और जब रिजल्ट आया तब पेरेंट को पता चल रहा है कि रिजल्ट क्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो पेरेंट को हम लगातार अपने साथ जोड़ के रखेंगे, उनको पता चलता रहे कि हमारी जर्नी में जो भी अप एंड डाउन है वो कैसे हैं, कैसी सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं, क्या सुधार की रिक्वायरमेंट है, और उसमें वो अपना क्या रोल प्ले कर सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट अपने पार्टनर होने वाले हैं, वो कदम कदम पर हमारे साथ रहेंगे। तो डेफिनेटली हमारी टीम जो है वो स्ट्रेंथन होने वाली है। तो पेरेंट ऐप, वो सब जानकारी जो आपके पास होगी वो पेरेंट के पास होगी। कब टेस्ट है, क्या सिलेबस है, आज क्लास कितना हुई, कौन से सिलेबस में से कितना पार्ट हो गया, किस सब्जेक्ट में क्या बाकी है, नेक्स्ट टेस्ट कब है, उसका सिलेबस क्या है, रिजल्ट क्या है, रैंक क्या है, और डीआरटी में क्या सिचुएशन चल रही है। ईच एंड एवरीथिंग पेरेंट भी पता करते रहेंगे। इसके अलावा वीकली डाउट रिजोल्यूशन, कहने की बात ही नहीं है कि अगर पढ़ रहे हो तो डाउट तो आएगा भाई। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि आप पढ़ रहे हो डाउट नहीं आ रहा है? तो पढ़ रहे हो तो डाउट आएगा, अगर पढ़ रहे हो तो डाउट आएगा, और डाउट आएगा तो उसको रिजॉल्व कराना पड़ेगा। किस तरह के डाउट होंगे? क्लास नोट्स में डाउट हो सकते हैं, होमवर्क में डाउट हो सकते हैं, टेस्ट के अंदर डाउट हो सकते हैं। तो जो भी आपके डाउट होंगे, वीक में 1 डे एक पूरी क्लास में पढ़ाने की बजाय आपके लिए डाउट रिजोल्यूशन की क्लास होगी। मतलब उस पूरी क्लास के अंदर आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे। नेक्स्ट हम देख रहे हैं वन एंड वन मेंटरशिप, वन ऑन वन मेंटरशिप। वन ऑन वन मेंटरशिप बच्चों, मैं हमेशा कहता हूं कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की जब हम प्रिपरेशन करते हो तो इट इज नॉट अबाउट द नॉलेज, इट इज नॉट ओनली अबाउट द नॉलेज, नॉलेज तो है ही, बट बहुत कुछ हमारा माइंडसेट, चीजों को किस तरह से देखना है। सब्जेक्ट के अलावा जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है हमारा, जब जैसे जैसे सिलेबस बढ़ रहा है और कितना टफ कॉम्पिटिशन है मुझे कहने की जरूरत नहीं है, तो हम कई बार बहुत सारी मेंटल सिचुएशन में घिर जाते हैं।
तो कई बार हमें लगता है कि मैं केमिस्ट्री ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, मैथ्स मुझसे कम हो रही है, मैथ्स तो कर पा रहा हूँ, केमिस्ट्री नहीं हो पा रही है, फिजिक्स में ऐसा हो रहा है, मैं पढ़ तो लेता हूँ, घर पे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, एग्जाम देने जाता हूँ तो वहाँ गड़बड़ होती है। कई तरह की सिचुएशंस बनती हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस। तो डेफिनेटली मैं जब भी कुछ कम्युनिकेट करूंगा क्लास में तो वो तो मास लेवल पे कर दूंगा, सबको कह दूंगा, लेकिन हर आप में से एक इंडिविजुअल बच्चे की एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम हो सकती है। तो यार इंडिविजुअल प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने का तरीका भी एक बिल्कुल स्पेसिफिक ही होना चाहिए। तो वन ऑन वन मेंटरशिप आपको एवरी 15 डेज दी जाएगी, एवरी 15 डेज 15th डे पर आपको वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी, जहां पर मेंटर बताएंगे कि आपकी पिछले 15 दिन की ग्रोथ कैसी है, उसमें क्या चेंजेस करके आप अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं, अपनी रैंक इंप्रूव कर सकते हैं, एज वेल एज आप भी अपनी सिचुएशन डिस्कस कर सकते हैं कि मैं एग्जैक्टली क्या फील कर रहा हूं और मुझे क्या चाहिए, कहां प्रॉब्लम आ रही है। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो हमारे एक्सपीरियंस मेंटर्स मिलकर सॉल्व करेंगे कि भाई क्या समस्या है, उसको कैसे दूर की जा सकती है। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम सिर्फ पढ़ते नहीं जाए, हमारा जो भी तरीका है पढ़ने का, अगर उसमें सुधार की जरूरत है, टेस्ट देने का तरीका उसमें सुधार की जरूरत है, हमारे सब्जेक्ट एनालिसिस, जैसे यार हम जब पेपर अटेम्प्ट करते हो तो पहले मैथ्स अटेम्प्ट करते हो तो क्या इफेक्ट आता है, लास्ट में मैथ्स अटेम्प्ट करते हो तो क्या इफेक्ट आता है, फिजिक्स को अटेम्प्ट करें कितना टाइम दें, ये सब इस तरह की बातें। एक जनरल व्यू तो मैं दे सकता हूं, लेकिन ये कई बार बच्चे पर डिपेंड करता है। तो हर एक इंडिविजुअल बच्चे को हम गाइड करेंगे वन ऑन वन मेंटरशिप के ऊपर। यार हम जब भी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो फाइनली हमको एक मॉक टेस्ट सीरीज तो डेफिनेटली ज्वाइन करनी चाहिए, और जब बात जेई की है तो ये तो बहुत कंपलसरी हो जाता है। तो मॉक टेस्ट जब हम रेगुलरली देते हैं तो जो हमने साल भर पढ़ाई किया उस पढ़ाई का जो कंक्लूजन है, हम कैसे हमारी नॉलेज को हमारे क्वेश्चन पेपर में जो पूछा जा रहा है उसके सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो जो फाइनल प्रैक्टिस है वो बहुत ज्यादा एसेंशियल है। तो बच्चों हम लोग एक ऑल इंडिया ओपन टेस्ट सीरीज चलाते हैं। यहां पर इस ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के अंदर मतलब पूरे इंडिया से कहीं भी बच्चे एनरोल होते हैं और टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम जो इस टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो जिन बच्चों के साथ टेस्ट देते हैं उनका डोमेन बड़ा हो जाता है। भाई एक तो पूरे थ्रू आउट द ईयर आप टेस्ट देंगे तो आपके ग्रुप के जो स्टूडेंट है जो आपके साथ पढ़ रहे हैं उन्हीं के साथ आपका कंपैरिजन हो पा रहा है कि आप कितना रैंक पर आ रहे हैं, किस में किस बच्चे से आपके ज्यादा मार्क्स फिजिक्स में हैं, किस बच्चे से आपके मार्क्स केमिस्ट्री में कम है, ऐसा कुछ कंपैरिजन अपन करते रहते हैं। लेकिन जब अपन ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर हम ज्यादा बच्चों के अंदर अपनी रैंक को देख पाएंगे। अगर उस चीज को हम समझ पाएंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि यार हमें ज्यादा और मेहनत की जरूरत है, या फिर इस टेस्ट सीरीज के अंदर लगभग 20 to 30 हम लोग टेस्ट देने वाले हैं। उसमें से कुछ पार्ट टेस्ट होंगे, कुछ फुल टेस्ट होंगे। तो पार्ट टेस्ट में अपन सिलेबस के पार्ट करके उनका टेस्ट देते हैं, तो बहुत अच्छी तरह से आपको पता चल पाता है कि सिलेबस के किस पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर हमारी कोई कमी रह गई है, तो उसको हम दूर कर पाते हैं। तो बच्चों ये जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है हर बच्चे को डेफिनेटली देनी चाहिए। लेकिन जो बच्चे हमसे एनरोल्ड हैं, जो बच्चे हमारे साथ एनरोल्ड नहीं है इस कोर्स के अंदर, उनके लिए इसके डेफिनेटली कुछ चार्जेस रहने वाले हैं। लेकिन जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज एब्सोल्युटली फ्री रहने वाली है। तो बच्चों इतने सारे एडवांटेजेस आपको मिलने वाले हैं, तो मैं तो चाहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन करें। मतलब किसको? सक्षम, द्रोणा और अटल, जिस भी ग्रुप में आप आते हैं। तो ठीक है, क्या नजर आ रहा है हमको? सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। तो वी नो वेरी वेल दैट a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और या फिर हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। इसमें तो कोई समस्या नहीं है ना। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर को, मतलब यहाँ पर जो दिखाना चाह रहे हैं, स्पेशली जो दिखना चाहिए वो दिखना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है। अगर आप इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के साथ लिखना चाहते हो तो आपको लिखना पड़ेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो यहाँ से माइनस 2ab और प्लस का 4ab तो आ जाएगा प्लस का 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। अरे ठीक है क्या? अरे समझ में आ गई क्या बात? सिमिलरली a माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर कभी a माइनस बी के होल स्क्वायर को हमें कनेक्ट करना है a प्लस बी के होल स्क्वायर के साथ, तो फिर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये ठीक है क्या? तो बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। बढ़िया है। वी नो वेरी वेल, मतलब ये हो गया, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ओके, यहाँ पर ए प्लस बी का क्यूब है, तो ए प्लस बी का क्यूब जो होता है होल क्यूब, आई मस्ट से, तो ए प्लस बी का होल क्यूब ऐसे होता है a क्यूब
प्लस 3a² b प्लस 3ab² b क्यूब। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a क्यूब और b क्यूब पहले साथ साथ लिख दिया, तो ये आ जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब, और इसमें से अपन ने 3ab कॉमन ले लिया, तो 3ab कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा a प्लस बी। तो a क्यूब प्लस b क्यूब, 3ab कॉमन ले लिया तो फिर 3ab कॉमन ले लिया तो a प्लस बी। ये ठीक है। फिर ऐसे ही a क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब, तो a माइनस बी के होल क्यूब को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब। अब इसमें भी अगर अपन a क्यूब और माइनस b क्यूब को पास पास लिख लें, a क्यूब माइनस b क्यूब, और इसमें से माइनस 3ab कॉमन ले लें तो फिर ये a माइनस बी, ये इस तरह से दिखेगा। तो एक ये लिखा हुआ है, एक ये लिखा हुआ है, एंड देन और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, a क्यूब प्लस b क्यूब। अब ये a क्यूब प्लस b क्यूब तो जैसे 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 एक तो a क्यूब प्लस b क्यूब यहाँ से निकाल सकते हो, ध्यान दो। a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होगा, a प्लस बी का होल क्यूब, और ये टर्म आके माइनस हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे इसमें से, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी, तो a क्यूब प्लस b क्यूब हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। तो एक तो ऐसे लिख सकते हैं, और इसके अलावा a क्यूब प्लस बी क्यूब की अपनी आइडेंटिटी है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब की अपनी आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी a² माइनस ab प्लस b²। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब की अपनी आइडेंटिटी क्या हो गई, a प्लस बी a² माइनस ab प्लस b²। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब की जो आइडेंटिटी हो गई a प्लस बी a² माइनस ab प्लस b², वो तो हो ही गई। इसके अलावा अपन इसको यहाँ से a प्लस बी के होल क्यूब वाली आइडेंटिटी में से भी एक रिलेशन जनरेट कर सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब, और ये वाले टर्म इधर आकर माइनस हो गए। इन द सेम सेंस, तो ये हमने ये कवर कर लिया। इन द सेम सेंस अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब की बात हो रही है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब की एक तो खुद की अपनी आइडेंटिटी है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब की एक तो अपनी खुद की आइडेंटिटी हो गई a माइनस बी a² प्लस ab प्लस b², एक तो ऐसे कर सकते हैं, और एक a माइनस बी का होल क्यूब जो अपन ने यहां देखा, a माइनस बी का होल क्यूब, यहां से भी अपन a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब ये वाला मैं भी रट के नहीं रखता, मतलब ये जो सेकंड वाला रिजल्ट बता रहा हूँ, ये मैं पहले इसको लिखता हूँ, फिर यहां से कैलकुलेट कर लेता हूँ कि a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी। ठीक है क्या, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस तरह से आ गया, ये खुद की आइडेंटिटी हो गई। ओके, अब इसमें तो हमें कोई डाउट है नहीं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, या फिर इसमें से अपन ने अगर 2abc कॉमन ले लिया तो वो यहाँ पर ऐसे दिखेगा। अच्छा, इसमें एक और आप ध्यान रखें कि जैसे कोई नेगेटिव हो गया, मान लो ये b वाला टर्म नेगेटिव हो गया, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो जो स्क्वायर वाले टर्म है वो तो सब ऐसे आ जाएंगे, a² प्लस b² प्लस c², और इसमें क्या होगा, जहां जहां b जाएगा, जैसे 2ab 2bc, वो वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ac। तो ac में b नहीं है तो वो प्लस रहेगा, तो जिसके साथ माइनस है वो वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, दो नेगेटिव होते तो बस जहां जहां b और c है वहां माइनस बी माइनस सी लगाओ, तो माइनस बी माइनस इसमें लगाऊंगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये माइनस बी हो जाएगा, ये माइनस सी हो जाएगा, तो ये वाला पॉजिटिव आ जाता, ये दोनों नेगेटिव आ जाते अगर बी और सी दोनों में माइनस होता। छोटा छोटा सा मैनिपुलेशन से प्लस माइनस का एडजस्टमेंट है वो हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक रिलेशन लिखा हुआ है, ये बड़ा प्यारा रिलेशन है, इसके बारे में आप ध्यान रखना कि a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca के बराबर होता है। कैसे होता है, हमने क्या करा, इस लेफ्ट हैंड साइड में 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे ये वाला जो टर्म है वो बन गया 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ये ठीक है। तो ये 1/2 इस तरह से। अब क्या करो आप, यहां से लो एक a², यहां से लो एक b² और यहां से लो माइनस 2ab।
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये ठीक है। अब यहां से एक ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर था, एक स्क्वायर हमने ले लिया, 2b स्क्वायर था, एक बी स्क्वायर हमने ले लिया। अब एक और बी स्क्वायर यहां बचा है, वो ले लो, और यहां से एक 2c स्क्वायर बचा, उसमें से एक सी स्क्वायर ले लो। तो ये आप ले लो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, फिर यहां से ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, इस तरह से। तो बस अब ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा b माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा c माइनस ए का होल स्क्वायर। तो बेसिक बातें हैं ये सब, ये बार बार अपने काम आती रहेंगी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, जैसे ही दिखा तो अपन उसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, ये एक्सप्रेशन अपने आप में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये कहाँ दिखता है, जब ये वाली आइडेंटिटी अपन ओपन करते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। तो देखो इसमें ये वाला जो पार्ट होता है ए प्लस बी प्लस सी के बाद वाला, वो यही तो होता है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ये यही वाली चीज आ गई, और इसको फिर से ये लिख सकते हैं, तो इसको अपन वापस ऐसे लिख सकते हैं। तो वही चीज है। तो ये वाली आइडेंटिटी भी याद रखनी है, ए क्यू प्लस बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस वगैरह में तो अपन देखेंगे कि कई जगह काम आएगी, मतलब ऐसे नहीं कि अब ये काम नहीं आएगी, बहुत ज्यादा काम आने वाली है, सभी यूजफुल है। ये साइड में रहती है, मतलब कम काम में आती है, तो अपन सोचते हैं इसको तो छोड़ो, छोड़ो नहीं, ये भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है अब जितनी दूसरी बाकी सब है। ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फिर से लिख दिया ए प्लस बी ए माइनस बी। अच्छा, ये कुछ बढ़िया लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ये वाला टर्म, इसको मैं एक बार यहाँ वापस लिखकर बताता हूँ, ये बढ़िया चीज है। ये एक्सप्रेशन है, अब ये बहुत बढ़िया चीज है। क्या बढ़िया चीज है, अपन क्या करते हैं, अपन क्या करते हैं, इसमें एक बार फिर से ए स्क्वायर जोड़ देते हैं, और यहां से ए स्क्वायर माइनस कर देते हैं। तो ये जो टर्म बनी, ये क्या बन गई, ए की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर प्लस 1, और ये आ जाएगा माइनस का ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये ठीक है, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली सिचुएशन हो गई, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो इसमें एक बार ए ऐड होगा, और इसमें से एक बार ए सब्ट्रैक्ट होगा, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस ए, उसमें 1 है, मतलब ए स्क्वायर प्लस 1 में ए ऐड हो गया, एक बार ए स्क्वायर प्लस 1 में ए सब्ट्रैक्ट होगा, पर मैं उसको लिखता बीच में हूँ, वो डिग्रीज को ठीक से दिखाने के लिए, ऐसे। तो ये वाला जो रिजल्ट है, ये भी काफी 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 इंपॉर्टेंट है, कि ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 के इक्वल होता है। काफी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ये भी याद रखना हमेशा, बहुत काम आएगी। ठीक है, मतलब इसको याद ही रख लेना है, मतलब डिराइव कर रहे हो तो ठीक है, बाकी याद ही कर लो, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस 1 किसके इक्वल आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसके। ठीक है, चलो ओके, नेक्स्ट। अब क्या कर रहे हैं अपन, आइडेंटिटीज रिकॉल कर ली अपन ने, जो अपन पहले से जानते थे, कुछ थोड़ा बहुत बोलना था तो अपन ने उसमें बोल लिया। अभी जस्ट फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन है,
तो ठीक से फैक्टर करना हमको आने चाहिए छोटे छोटे एक्सप्रेशन, अदरवाइज हम उनको परेशान करने लगेंगे। जानते हैं हमें 9th 10th में पढ़कर आए, जस्ट गो थ्रू हो रहे हैं, मतलब कुछ भी मैं ऐसा नहीं छोड़ना चाह रहा कि मैं कहूँ कि 9th में पढ़कर आए थे वहाँ ढंग से क्यों नहीं पढ़ा, वो कुछ नहीं, जो सब काम आएगा सब मैं ही कवर करा रहा हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हमारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब जैसे इसको फैक्टराइज करना है तो क्या फैक्टराइज करेंगे इसमें, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है सर, 3a कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा a माइनस 3a कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा a माइनस 2b। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर क्या आ रहा है कॉमन, अगर ठीक से अपन देखेंगे तो एक तो b सब में नजर आ रहा है और साथ में x सब में नजर आ रहा है और 5 नजर आ रहा है, तो मैंने क्या करा 5bx कॉमन ले लिया। तो 5bx कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा -3 और a और x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा -4b स्क्वायर। बस जो कॉमन आ सकता था वो आ गया, इस तरह से आ जाएगा, नथिंग एल्स। आगे कुछ होगा क्या, नहीं उसका आगे कुछ नहीं हो रहा, इतना ही बस। आगे बढ़ गए, यहाँ पर अभी सिंपल सिंपल बातें हैं, क्या कर सकते हैं, यहाँ से x कॉमन लिया तो यहाँ पर आ गया x माइनस ए, फिर यहाँ से b कॉमन लिया तो यहाँ पर आ गया x माइनस ए, फिर ये x माइनस ए कॉमन आ गया, फिर यहाँ पर आ गया x प्लस बी। दोनों में से अपन ने क्या कॉमन ले लिया, x माइनस ए, तो यहाँ क्या बच गया x प्लस यहाँ क्या बच गया b। ठीक है ना भाई, चलो इधर आ जाओ, ये बहुत सिंपल सी बात है, a प्लस बी ए माइनस बी करेंगे, एक बार वापस में लिख लेता हूँ, तो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर -2b -3 का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो x प्लस 2b माइनस 3c, एक बार तो ये इसमें ऐड हो जाएगा और एक बार इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 2b माइनस 3c, तो ये होने वाला है x प्लस 2b माइनस 3c और ये होने वाला है x माइनस 2b प्लस 3c। ठीक है, तो बढ़िया है, ये दो फैक्टर इस तरह से हो गए, बस करते जाओ आगे फटाफट। आगे यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, तो ये वाला जो लिखा हुआ है सामने 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और फिर ये क्या लिखा हुआ है 2y का होल स्क्वायर, तो फिर से हम a प्लस बी ए माइनस बी लगा देंगे, तो 2x माइनस 3 प्लस 2y, और यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस 3 माइनस 2y। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हमने लिख दिया 2x का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब को लिख देंगे a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1, अब ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। बढ़िया है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अब ये जो बचा इसके फैक्टर नहीं होंगे क्या, नहीं, हमेशा याद रखो जो क्यूबिक ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जब फॉर्मूला लगाते हैं अपन, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को अपन ने ओपन करा, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो जो बाद वाला क्वाड्रेटिक होता है ना उसके रियल फैक्टर कभी भी नहीं होते, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ओपन करने के बाद जो बाद वाला फैक्टर होता है उसके कभी भी रियल फैक्टर नहीं होते। इसका डिस्क्रिमिनेंट आप चेक करोगे तो नेगेटिव आएगा, है ना, डिस्क्रिमिनेंट समझते हो ना, क्वाड्रेटिक वाला डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो उसका बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आ रहा है, मतलब क्या हो गया कि इसके रियल फैक्टर नहीं हो सकते। तो क्यूबिक के बाद क्यूबिक के जब अपन ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाते हैं तो एक तो ए प्लस बी, बाद में जो क्वाड्रेटिक आती है उसके कभी भी रियल फैक्टर नहीं होते, तो उसके लिए कभी भी टाइम खराब नहीं करना, उसको वैसे ही छोड़ना है अपन को। ठीक है, बढ़िया है,
इधर आ गए। अच्छा, ये तो रिपीट हो गया, ये तो सेम चीज़ आ गई वापस, को छोड़ो, इधर आ जाओ। इधर क्या कर सकते हैं? हम्म, इधर कुछ क्या करें, क्या करें, क्या करें? क्या चाह रहे हैं भाई साहब? ठीक है, एक तो मुझे लग रहा है यहाँ पर स्क्वायर आना चाहिए। एक मैंने क्या करा, इस वाले टर्म में +1 - 1 किया, तो क्या हो जाएगा? A² -4A+4 -1 +2B -B²। तो इसमें माइनस कॉमन लिया, तो B² -2B+1, इसको हमने लिख दिया A-2 का होल स्क्वायर, इसको लिख दिया B-1 का होल स्क्वायर। अब ठीक है, अब इसको अपन लिख दिया A+B A-B, मीन्स A-2 +B-1 A-2 -B+1। A+B -3 A-B ठीक है भाई, तो ये इसके आ गए दो फैक्टर्स। बढ़िया है भाई, बढ़िया है, ये भी हो गया। और आगे बढ़ जाओ। अच्छा, ये कुछ लिखा है, इसका क्या करें? सोचो सोचो सोचो, ऐसे मुझे आ नहीं रहा एकदम से, मगर क्या होना चाहिए ये लिखा है x² का स्क्वायर, और ये होता है 18 का स्क्वायर। तो अगर मैं 2AB ऐड कर दूं, मतलब 2 × x² × 18 मैंने यहाँ ऐड करा, और यही टर्म सब्ट्रैक्ट कर दिया। कौन सा टर्म? -2 × x² × 18। तो A² +2AB + B², तो ये हो जाएगा x² +18 का होल स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा -36x², तो उसको लिख देंगे 6x का होल स्क्वायर। तो A² -B², तो A+B A-B। ये ठीक है, बस बढ़िया फैक्टर ये भी। चलो, और इधर आ जाओ, इस साइड क्या कर सकते हैं? इसमें क्या कर सकते हैं? सोचो 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 सोचो। हम्म, जैसे ये जो चीज है, इसको अपन ऐसे क्यूब बना सकते हैं। A³ 1 है ही, मतलब मेरे दिमाग में क्या आ रहा है? मेरे दिमाग में आ रहा है A³ + B³ + C³ -3ABC में तो कन्वर्ट नहीं हो रहा है ये। बहुत छोटा लिखा हुआ है क्या? ये लिखा हुआ है 6, ये लिखा हुआ है 3, अगर मतलब पावर 8A⁶ 5A⁴ +1। ओके, अब हाँ,
तो ये टर्म हो गया, ये टर्म हो गया। अब इसको किसका क्यूब बनाएं? अगर मैं इसमें मतलब ये जो 5a³ है, इसमें अगर मैं 3a³ जोड़ दूं तो ये बन जाएगा 8a³, और 3a³ माइनस कर देता हूं। देखते हैं, मतलब गारंटी नहीं कि कुछ हो रहा है, देखते हैं एक बार। तो अब ये हो जाएगा 2a² का होल क्यूब प्लस b³, और इसको अपन लिख सकते हैं c³ माइनस 3abc। अगर अपन लगाएं तो a के प्लेस पे हमारे पास, अच्छा 2 परेशान करेगा, ये तो आ जाएगा 12। क्रैक करते हैं ना, 1 मिनट, अभी ये हुआ नहीं है। तो -3a b और c, तो ये तो बन गया 12। अपन को चाहिए 3, 3 3 3 3 3 3 3। क्या करें भाई, क्या करें? जस्ट अ मिनट। एक काम और हो सकता है, जरा देखें। अगर अपन ऐसे करें, 8a⁶, इसमें मैं यहाँ पर अगर -a³ ले लूँ, और ये 1 का क्यूब तो है ही, तो अब यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा 6a³। जरा देखना एक बार, सब कुछ सही है क्या? 6a³ -a³ तो वो 5a³ हो जाएगा। अब अगर अपन इनको इस तरह से देखें, ये ऐसे, थ्री ए बी और सी, बस हो गया ना काम। ये आ जाएगा प्लस का 6a³। अरे वाह, ठीक है। तो ये बन गया a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। तो किसके बराबर होगा? a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ए बी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्मूले का माइनस, एक इसका खुद का माइनस, तो हो जाएगा प्लस माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। एक बार फिर से, ए प्लस बी प्लस सी, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी है। परफेक्ट है। तो इनको मिलाकर और क्या लिख सकते हैं अपन? और कुछ छोटा हो रहा है क्या? तो ये हो जाएगा 2a² माइनस a प्लस 1। तो यहाँ से आ रहा है 4a⁴, फिर ये आ रहा प्लस 2a³, फिर ये आ रहा माइनस का a² प्लस a प्लस 1। दैट्स इट। हाँ सर, तो बढ़िया है, ये इसका फैक्टर हो गया। ठीक है ना? तो ये थोड़े से एफर्ट्स लग रहे हैं। अब क्या होता है ना, मतलब बट अब ये क्यों करा रहा हूँ मैं? एडवांस वगैरह के क्वेश्चंस में क्या होता है, मान लो
कोई भी जो एडवांस के मैथ्स की थ्योरी वो तो आपने अप्लाई कर दी चैप्टर की, अब लास्ट में जाकर ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बन गया जिसमें फैक्टर करना मस्ट है, उसके बाद ही आप उसको सिंप्लीफाई करोगे, कि ऑप्शन कुछ ऐसा है। अब इसकी हम प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे 9th 10th के बाद, झांक ही नहीं रहे हैं इसकी तरफ, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये भाई बेसिक मैथ्स तो बेसिक मैथ्स से कहीं भी काम आएगी, तो ये मैं आपको क्लास में करा रहा हूँ। इसके अलावा आपको होमवर्क असाइनमेंट मिलेंगे जिसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिसमें इस तरह की कोई भी हमारी वीकनेस नहीं रह जाए, हम हमेशा हर चीज में हर हाल में ओवरकम कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, अब तो कुछ आसान लग रही बात मुझे, ये तो ऐसे हो जाएगा, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस एक्स माइनस 2b और a माइनस एक्स प्लस 2b, ये ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी ए माइनस बी, बढ़िया है। तो इधर क्या है, ये अभी जो पढ़ाया था वैसा ही कुछ है। क्या पढ़ाया था सर आपने, जैसे ये एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, तो इसमें एक बार आप, हेलो, इसमें एक बार आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जोड़ दें और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये वाले जो टर्म है मिलकर क्या हो जाएंगे, एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इसको हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है बच्चों, बढ़िया है। तो ये भी हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 2x का होल क्यूब, एक बार इसी को लिख देता हूँ वापस, ये क्या लिखा है, ये लिखा है यहाँ पर, ओहो, यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन लिखा हुआ है 8x³ माइनस 27y³, तो इसको हम लिख देंगे 2x होल क्यूब माइनस 3y का होल क्यूब, तो क्या बन गया a³ माइनस b³, तो a³ माइनस b³ हो जाएगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। तो ये इसके फैक्टर हो गए। और अरे ये तो क्या लिख दिया, तो कुछ गड़बड़ लिख दिया, क्या गड़बड़ मतलब, इतना आसान यहाँ क्यों लिखा है पता नहीं। तो इसके तो फैक्टर वैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप जैसे चाहो वैसे कर लो, ठीक है, आगे बढ़ जाएं। अच्छा, तो पॉलिटिक्स से डील करें, अब ये क्या है, कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, 228, इसके फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 57, तो 257, तो 2 × 2 × 57, 2 × 2 3 × 19, तो 12 एंड 19 आर द फैक्टर्स, तो इसको फिर अपन ऐसे लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 12x माइनस 228, तो शुरू के दो में से x कॉमन ले लिया, तो x माइनस 19
प्लस 12 कॉमन ले लिया तो x माइनस ये, तो x माइनस 19 और x प्लस 12। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर हो गए। और क्या है भाई, ये तो सिंपल ही लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 4a स्क्वायर का स्क्वायर, और ये लिखा है 9b स्क्वायर का स्क्वायर। तो एक बार तो हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2a का होल स्क्वायर माइनस 3b का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसको अपन लिख देंगे 2a प्लस 3b और 2a माइनस 3b, 2a प्लस 3b 2a माइनस 3b। बढ़िया है, बस ये फैक्टर हो गया इसका। चलिए और देख लेते हैं। हो इसका क्या करें, क्या ये विजिबल है, आई थिंक सो, या चलो मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ। तो ये है 4x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5y। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2x प्लस 5y, 2x माइनस 5y, प्लस 2x प्लस 5y। तो 2x प्लस 5y कॉमन ले लिया, तो 2x माइनस 5y प्लस 1। बढ़िया है, ठीक है इस तरफ आ जाओ, ये थोड़ा बढ़िया है। एक बार मैं इसको हटाऊंगा ना, वहाँ थोड़ी जगह चाहिए मुझे। आप इसको नोट करो, एक सेकंड आया। हाँ भाई, इस सवाल में क्या खास है, हाँ, मतलब ये सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। इसमें खास बात ये है कि इसके और इसके जब अपन मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो x वाला टर्म आएगा, तो यहां पर लिखा है x माइनस 3, यहां पर लिखा है x माइनस 1। तो x माइनस 3 और x माइनस 1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा, x माइनस 3 और x माइनस 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x को x से मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर, यहां से आएगा माइनस 3x और यहां से आएगा माइनस x। तो माइनस 3x और माइनस x मिलकर हो जाएगा माइनस 4x और ये हो जाएगा प्लस का 3। ऐसे ही जो बाकी दो बचे, इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो x प्लस 2 x माइनस 6, मतलब इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं पेयरिंग कैसे ले रहा हूं, वही आपको समझा रहा हूं कि हमें किसकी पेयरिंग लेनी है। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 12, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस 4x है,
यहाँ पर प्लस का 3 है और ये माइनस का 12 है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही बेटा? तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12, तो इसमें ये दोनों टर्म एक जैसे हो गए, तो ये अपन को पहले से आइडेंटिफाई करना है कि भाई एक्स एक्स वाला टर्म है तो एक्स स्क्वायर तो आएगा ही, भाई सभी एक्स में लीनियर है तो एक्स स्क्वायर तो आना ही है, और एक्स के कोफिशिएंट 1 है सभी जगह पर, तो एक्स स्क्वायर तो आना ही है। लेकिन जो एक्स वाला टर्म है वो कौन से दो साथ में लेने पर एक्स वाला टर्म भी सेम आएगा? अब अगर मैं ये दोनों ले लेता तो एक्स वाला टर्म आता माइनस एक्स और इससे एक्स वाला टर्म आता -7x, तो परेशान करता अपन को। तो ऐसा अपन पेयर चुनते हैं जिससे एक्स वाला टर्म भी सेम हो जाए, एक्स स्क्वायर तो सेम है ही। ठीक है, तो यहां से इसको जब दोनों को मल्टीप्लाई करा x-3 x-1 को, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1, फिर यहां से आएगा एक्स स्क्वायर -4x माइनस 12 प्लस 56। अब एक्स स्क्वायर -4x यहां भी है और एक्स स्क्वायर -4x यहां भी है, तो थोड़ी देर के लिए मैं एक्स स्क्वायर -4x को t कह देता हूं, तो ये हो जाएगा t प्लस 1 और ये हो जाएगा t माइनस 12 प्लस 56। अब यहां पर आ जाएगा टी स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12t प्लस का t, तो माइनस का 11t माइनस का 12 प्लस 56, तो टी स्क्वायर -11t प्लस 44। सही है क्या अपन? हाँ। अब इनके फैक्टर क्या हो सकते हैं? +3, अच्छा ये +1 कहाँ से आ गया? ओहो, इसलिए गलती हो रही है, ये +3 आएगा। तो ये टी स्क्वायर, तो फिर ये आएगा माइनस का 9t, 3t माइनस 12t सही है, और ये आएगा माइनस का 36, तो ये तो हो जाएगा माइनस का 9t एंड दिस विल बी 56 माइनस 36 20। ओके, अब इसके फैक्टर कर दिए, तो इसके फैक्टर अब हो जाएंगे t-4 t-5। दैट्स वेरी गुड। अब t की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और यहां पर क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। टी की वैल्यू पुट कर दी एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो ये इसके हो गए फैक्टर। और ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, मैं बार बार कह रहा हूँ, कई अच्छे सवाल में ये इस तरह से आ जाएगा डायरेक्ट, और हमको देखना पड़ेगा कि भाई हम इस तरह से फैक्टर कर पा रहे हैं या नहीं। अब देखो बहुत छोटी सी बात है, अब 11th में अपन दोस्त पढ़ाते हैं आगे और इस तरह की कोई चीज़ आ जाए, अब टीचर बोले तुमको आने चाहिए फैक्टर, तो पता नहीं, मतलब मेरे को समझ में नहीं आती बात। तो अगर कोई भी बात है जो आगे पूछी जाएगी और गारंटी नहीं कि आप लोग 9th-10th में उसको ढंग से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, तो एक बार बस मैं गो थ्रू करा रहा हूँ सभी चीज़ों से। प्रैक्टिस शीट में बहुत सारे क्वेश्चन और ऐसे होंगे, वो आप प्रैक्टिस करें, आगे बढ़े। ओ हो, ये क्या है? थोड़ा सा कुछ लिखने लिखने में गड़बड़ हो गई वापस। यहां पर इसके बाद क्या है कि फिर कुछ बेसिक क्वेश्चन और हैं, वो कवर कर लें क्या? चलो, ये मतलब क्या है पहले एक बार बता देता हूँ। ये कुछ ऐसे फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, इसको मैं कहता हूँ फन स्कूल। मतलब ये क्या है? ये फन स्कूल है, और थोड़ा मजा तो ले मैथ्स का। मैं लिखता कुछ ऐसे हूँ, फन्स एच कूल, बाकी मतलब साइंस में ही होता है बनाए, थोड़ा स्टाइल मारने के लिए, मजे लेने के लिए, थोड़ा सा मतलब परेशान हो गए पढ़ते पढ़ते, थोड़े मजे भी तो आने चाहिए। तो ये कुछ फन वाले कुछ बढ़िया से 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं।
ठीक है ना। तो ये मैं अभी नहीं करूँगा, मतलब अभी क्यों नहीं कर रहा मैं कि क्योंकि आप लोग एक बार इसको नोट करो और खुद से करने की कोशिश करो, और फिर मैं बताऊंगा आपको अगली क्लास में। अभी अपन थोड़े और क्वेश्चन मुझे दिख गए, वो कर लेते हैं। अगर वो हो गए, समय बचा, तो फिर मैं कर दूंगा ये। तो अभी तो आपने देख लिया होगा, पहले एक इक्वेशन सॉल्व करनी है, सेकंड क्वेश्चन में हमको प्रूव करना है कि प्रूव दैट एवरी ट्राइंगल इज इक्विलैटरल। ये प्रूव करना है कि हर एक ट्राइंगल इक्विलैटरल होता है, जो कि होता नहीं है, लेकिन आपको कर सकते हैं, मतलब मैं करके बताऊंगा अदरवाइज। तो फिर लिखा राइट ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर बाय यूजिंग फोर टूज। फोर टूज का क्या मतलब है कि 4 बार ऐसे टू को इस्तेमाल करना है आपको, 4 बार टू को इस्तेमाल करना है, और देखना है कि मतलब ग्रेटेस्ट नंबर क्या बना सकते हो। तो जैसे कोई बना सकता है 2 की पावर 2 एक्सपोनेंट पावर लगाते हुए, कोई ऐसे बना सकता है, या कोई ऐसे बना सकता है 222 की पावर 2, मतलब ऐसे लिखना चाह रहा था। तो ऐसे कुछ मतलब डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटी है, तो आप उसमें ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा उस पर बात करनी है। तो कुछ थोड़ा सा फन स्कूल, फन्स एच कूल पर हमने बात की, मैं बात किया करी। अब तो नेक्स्ट टाइम पे मैं सॉल्व करूंगा। अभी आप देख लें, थोड़ा सा मजे ले सके लाइफ के, इसको सॉल्व करने की कोशिश आप लोग कर सकते हैं। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, लेकिन अभी मैं थोड़े बेसिक सवाल और कराना चाह रहा हूँ। तो इधर आ गए अपन, चलो। हाँ, तो क्या कर सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं, A+1 अपन ने दिया हुआ है, पहले पार्ट के सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो A³ +1/A³ मुझे निकालना है। तो A³ +1/A³ की वैल्यू चाहिए। तो A³ + B³ लगा देंगे। तो A+B, A² -AB +B²। ओहो, बी नहीं है, 1/A। एक मिनट है ना, ये डबल हो गया। क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे भाई। A³ + B³ लगा रहे हैं। तो A³ + B³ क्या होता है, A+B, A² -AB +B²। तो ये हो जाएगा A+1/A। ये A से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा A² -1 +1/A²। अब A+1/A की वैल्यू तो है अपने पास, तो मैंने क्या करा, इसको भी लिख दिया। A² +1/A² को क्या लिख सकता हूँ, A+1/A का होल स्क्वायर -2AB। तो A से तो ये कट जाएगा, तो आ जाएगा -2 -1। अब इसमें A+1/A की वैल्यू अगर हम लोग पुट कर दें, तो ये हो जाएगा 7, ये 7² -3। तो ये हो जाएगा 7 × 46। तो 7 6 × 42, 7 4 × 28 और 4 32। दिस विल बी द आंसर, पहले पार्ट का। ये पहले पार्ट का आंसर होगा। हाँ, सेकंड पार्ट कर लें फटाफट, चलिए। सेकंड पार्ट में क्या चाहिए, P³ -1/P³। तो सॉल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट, P³ -1/P³। इसको अपन लिख सकते हैं A³ -B³ A-B, ठीक है, A² +AB +B²। P से P कैंसिल हो गया। इस P-1/P की जगह मैं वैल्यू पुट ही कर देता हूँ 8। अब ये P+1/P+1 बचा है, मतलब P² +1/P² +1। तो P² +1/P² को मैं लिख सकता हूँ P-1/P का होल स्क्वायर +2। एक +1 ऑलरेडी, तो ये +3 हो जाएगा। तो 8 इंटू ये 8 का स्क्वायर +3, तो 8 इंटू 67, 8 7 जा 56, 8 6 जा 48 और 5
53, बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे मतलब ये इसका आंसर होगा। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है बस, लेकिन गो थ्रू होना एक बार जरूरी है। चलो यहाँ पर फिर कुछ क्वेश्चंस हैं, क्या कर सकते हैं देखो जरा। थर्ड वाले के सॉल्यूशन की बात करें। ये जो गिवन है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू, और ये आ जाएगा 64, सॉरी 62। तो इसका मतलब हमारे पास हो जाएगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64। तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स हो जाएगा प्लस माइनस 8। बढ़िया है। अब हमें चाहिए क्या? हमें तो चाहिए एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब। तो इसको फिर वही सब हमने कर दिया, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, इसको हमने लिख दिया एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3। तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स तो आ गया प्लस माइनस 8, और ये हो जाएगा 64 माइनस 3। तो प्लस माइनस 488। बढ़िया। इसी तरह से ओके, जो नेक्स्ट, मैं एक बार इसको नोट करो, हटाता हूँ, फिर अगला वाला करते हैं। हेलो, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब क्या देख रहे हैं हम कि मुझे ये चाहिए एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब। तो इसके फैक्टर जब मैं करूंगा तो ये मुझे मिलेगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की रिक्वायरमेंट है, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू प्लस वन ऑलरेडी प्लस 3। तो कहने का मतलब ये हो कि यहाँ से मुझे अब एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का वैल्यू चाहिए। तो अगर यहाँ से मुझे एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का वैल्यू चाहिए तो उसको मैं लिख दूंगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू 146। तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा 144। तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स हो जाएगा प्लस माइनस 12। ठीक है, बढ़िया है। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी प्लस माइनस 12, और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस 3, तो प्लस माइनस 12 इंटू 147। तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस माइनस, दिस विल बी द आंसर। बिल्कुल सही, इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, अब जो चाहिए
सॉल्यूशन ऑफ फिफ्थ वन, हमें चाहिए 8a³ प्लस 27b³, तो उसको लिख दिया 2a का होल क्यूब प्लस 3b का होल क्यूब। तो 2a प्लस 3b, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ab, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 6ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करें, इन दोनों को फिर से देखो। अच्छा, यहां पर 2a प्लस 3b की वैल्यू 15 हमने पुट कर दी, इसको फिर से हमने लिख दिया इन दोनों को मिलाकर 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर, और इनका ट्वाइस वाला टर्म माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 12ab, माइनस का 6ab ऑलरेडी वहां पर है, तो 15, 2a प्लस 3b की वैल्यू 15 है, 15 का स्क्वायर हो गया 225 माइनस 18ab, तो 15 225, तो ये हो जाएगा 180, ठीक है। तो 15 5 जा 75 और ये 67, 675 विल बी द आंसर। बढ़िया है। तो कौन सा कर दिया आपने, फिफ्थ वाला। अब सिक्स्थ वाला देखिए, हटा दें इसको। हाँ, इसको देखिए, x³ प्लस 1/x³ चाहिए, तो ये इक्वल है x प्लस 1/x, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, तो x प्लस 1/x, इसको लिख दिया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2, तो ये -1 हो जाएगा क्योंकि एक +1 है। तो कुल मिलाकर इसकी वैल्यू के लिए अब मुझे x प्लस 1/x पता होना चाहिए। ठीक है, तो x प्लस 1/x यहां से कैसे निकालते हैं अपन, तो यहां अपने कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 194, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 196, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर विल बी 14। प्लस माइनस क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो कुल मिलाकर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अपने पास आ गया 14, तो इसको अपन लिख देंगे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 14, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू ±4। बस, तो यहाँ पर आप पुट कीजिए +-4, तो 4 का स्क्वायर 16 -1, तो 15 4 जा +-16। तो यहाँ पर
मुझे लग रहा है एक अपन ने एरर छोड़ दी है, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर माइनस का 3 आएगा, बाकी ठीक है। तो यहाँ 13 आएगा, तो ये जो आंसर है 52 आएगा, बाकी तो परफेक्ट है। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? आज हमने क्या करा, आइडेंटिटीज के बेसिक फॉर्मूले कवर कर लिए और कुछ उससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कर लिए। अब कुछ और शानदार वाले बढ़िया वाले क्वेश्चंस आइडेंटिटीज पर, मतलब ज्यादा मैच्योरिटी के साथ किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे कोई क्वेश्चन हमें परेशान कर सकता है, मतलब जो आइडेंटिटी से रिलेटेड हो। अब वेरी ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आइडेंटिटी पे क्वेश्चन आने वाला है, हाँ, लेकिन ऐसा जरूर है कि एक बड़ा सा क्वेश्चन होगा और उसको आप सिंप्लीफाई फॉर्म में तभी कन्वर्ट कर पाएंगे। जो क्वेश्चन जेई में पूछा जाएगा उसको आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में तभी कन्वर्ट कर पाएंगे जब आइडेंटिटी के इस तरह के मैनिपुलेशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है मैनिपुलेशंस। यार आइडेंटिटी तो सबको याद होती है, थोड़ी बहुत लगा भी लेते हैं, लेकिन मैनिपुलेशंस, कुछ ये गायब है तो मैं अपनी तरफ से ऐड कर दूं, सबट्रैक्ट कर दूं, होल स्क्वायर कर दूं, क्यूब कर दूं, 3ab जोड़ दूं, 3ab घटा दूं, तो ये जो मैनिपुलेशंस होते हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि बहुत मुश्किल है, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि प्रैक्टिस में आए, प्रैक्टिस में हो, हमने घर पर कई बार किया हुआ हो, बढ़िया कॉन्फिडेंस हो, फिर जब हम एग्जाम अप्लाई करते हैं तो मजा आता है। तो बच्चों ऐसे ही मैनिपुलेशंस के साथ आइडेंटिटी को हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। इससे पहले कि मैं आपको अलविदा कहूं, एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, जो हमारे बैचेस हैं, सक्षम बैच, द्रोणा बैच और एंड अटल बैच, इसमें जो फर्स्ट 500 स्टूडेंट होंगे बच्चों, जो फर्स्ट 500 स्टूडेंट हमें ज्वाइन करेंगे, उनको फी में 50% का ऑफ मिलेगा, एग्जम्पशन मिलेगा 50% का। तो जो भी बच्चे फर्स्ट 500 में ज्वाइन करने वाले हैं उनको फीस में फाइनेंशियल बेनिफिट भी होने वाला है और एकेडमिक बेनिफिट तो ढेर सारे, उसका तो अपन कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो बच्चों जल्द से जल्द ज्वाइन करें और आप हमारे YouTube चैनल पे भी जा सकते हैं। तो YouTube चैनल पे जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा एकेडमिक, और ऐसा कंटेंट जो आपके मन में जिस भी तरह के प्रश्न होते हैं किसी एग्जाम को लेकर, या एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें इसको लेकर, या मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट करते हैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान, उस तरह के सब कंटेंट आपको मिलेंगे, आपकी हेल्प के लिए बनाए गए हैं। तो जब आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं और आपको अगर हमारा कंटेंट पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आप इस स्कैनर को भी स्कैन कर सकते हैं, इसको जब आप स्कैन करेंगे तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐप में भी इसी तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी जो आपको हेल्प करेगी, और आपको इस बारे में भी हेल्प करेगी कि हमारे पास आपको सिखाने के लिए क्या है, हमारी फिलॉसफी क्या है, हमारा बच्चों के साथ जुड़ाव और लगाव कैसा है, कैसे हम उनके सपने को हमारा सपना बना के उनके साथ मेहनत करते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए यहीं तक और फिर मिलते हैं कल अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।